आप बहरे होने वाले हो अगर आप ईयरफोन्स या हेडफोन को यूज करते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के मुताबिक 2050 तक हर 4 में से एक इंसान कान से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा और जिनमें से बहुत सारे लोग कंप्लीटली बहरे हो चुके होंगे। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कई सारी और भी रिपोर्ट है। इस वीडियो में मैं आप सभी को सब कुछ अच्छे से बताऊंगा कि कैसे ये ईयरबड्स और हेडफोन आपके कानों को डैमेज कर रहे हैं और इन सभी का क्या क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग ईयरफोन्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं उनको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। फोन ईयरफोन जैसे डिवाइस के इस्तेमाल से आया बहरापन कभी ठीक नहीं होता। ईयरफोन से निकली लाउड साउंड आपके कान की इतनी बुरी हालत कर देती है। क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप पूरे दिन घर से बाहर घूमते हो तो अचानक से रात में आपके सर में दर्द होने लगता है और उस सर दर्द का सबसे बड़ा रीजन होता है नॉइज पॉल्यूशन। हमारे इंडियन सिटीज पूरे वर्ल्ड में नॉइजियस्ट सिटीज में आती हैं और ये गाड़ियों की आवाज, कंस्ट्रक्शन की आवाज, डीजे, इन सभी की आवाज हमारे कानों में कॉन्स्टेंटली जा रही है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है, जिस वजह से हियरिंग लॉस तो होता ही है मगर उसके साथ साथ हार्ट अटैक्स के भी चांसेस होते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि जब बाहर की नॉइज से हमारे कानों को इतना डैमेज हो रहा है तो जो हम डेली ईयरबड्स और हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं उनसे हमारे कानों का क्या हाल हो रहा होगा। बाहर की नॉइज तो हमें दूर से सुनाई पड़ती है मगर जो ये ईयरबड्स और हेडफोन्स का साउंड होता है वो डायरेक्टली हमारे कानों में जाता है। और WHO की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 100 करोड़ से ज्यादा बच्चे और यूथ हियरिंग लॉस के खतरे में हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ ईयरबड्स और हेडफोन्स की वजह से। और ये नंबर 250 करोड़ तक पहुंचेगा 2050 में। अब ये ईयरफोन्स और हेडफोन्स हमारे लिए इतने ही खतरनाक है तो इनसे बचने के सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें कोई भी साउंड सुनाई कैसे पड़ता है। तो जब भी कोई आवाज होती है तो हमारे कान उस आवाज की साउंड वेव्स को कैप्चर करते हैं। ये साउंड वेव्स ईयर कैनाल के थ्रू अंदर जाती हैं और वहां ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं। और जब ये साउंड वेव्स ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है यानी कांपने लगता है। फिर ये वाइब्रेशंस 3 छोटी छोटी हड्डियों से गुजरती हैं जिन्हें हम मिडिल ईयर बोन्स भी कहते हैं। इन वाइब्रेशन को फिर भेजा जाता है कोक्लिया तक, जो एक स्नेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्नेल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के अंदर होते हैं टाइनी हेयर सेल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर एक बार ये टाइनी हेयर सेल्स डैमेज हो गए ना, फिर ना दवा काम आती है ना सर्जरी, मतलब पूरी तरह से बहरे हो जाओगे आप। और इन टाइनी हेयर सेल्स को आपके ईयरबड्स और हेडफोन्स 2 तरीके से सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। सबसे पहला तरीका है मैक्स वॉल्यूम। WHO के अकॉर्डिंग अगर आप 85 डेसिबल के साउंड पर अपने ईयरबड्स या हेडफोन्स को यूज करते हो तो आप मैक्स टू मैक्स 8 घंटे उनका यूज कर सकते हो। और अगर आपने 8 घंटे से ज्यादा उनका यूज किया 85 डेसिबल पर तो आपके टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगेंगे। और आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊं, ये जो आपके सो कॉल्ड बजट फ्रेंडली ईयरबड्स और हेडफोन्स होते हैं ना, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ही 85 डेसिबल होता है और ये हाईएस्ट 110 डेसिबल तक जाते हैं। ये तो रही बात 85 डेसिबल के साउंड की। और अगर आपने 100 डेसिबल पर अपने ईयरबड्स या हेडफोन्स को यूज किया, मतलब कि फुल वॉल्यूम से थोड़ा सा कम, जिसे अक्सर लोग बैकग्राउंड नॉइज को ब्लॉक करने के लिए और गाने सुनने के लिए यूज करते हैं, तो आप अपने ईयरबड्स को और अपने हेडफोन्स को 15 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने 100 डेसिबल के साउंड पर 15 मिनट से ज्यादा अपने ईयरबड्स या हेडफोन्स को यूज कर लिया तो आपके टाइनी हेयर सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। अब आते हैं कि हमारे कान के डैमेज होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ईयर इन्फेक्शन। जब हम डेली अपने ईयरबड्स या ईयरफोन्स को यूज करते हैं तो उनके सिलिकॉन टिप या उनके सरफेस पर गंदगी जमा हो जाती है, जिसे हम ईयर वैक्स भी बोलते हैं। आप इस वीडियो को अभी पॉज करके अपने ईयरबड्स को चेक करो, ज्यादातर लोगों के ईयरबड्स गंदे होंगे। और जब हम इन्हीं ईयरबड्स और ईयरफोन्स को बिना साफ किए बार बार इस्तेमाल करते हैं तो यही गंदगी ईयर कैनल के थ्रू हमारे कान के अंदर चली जाती है, जिससे इन्फेक्शन, स्वेलिंग, इचिंग हो सकती है। और कभी कभी ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि आप बहरे तक हो सकते हो।
और ये प्रॉब्लम उन लोगों में कॉमन होती है जो अपने ईयरबड्स को शेयर करते हैं या उन्हें डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए अपने ईयरबड्स को और अपने ईयरफोन्स को अच्छे से क्लीन करके यूज करो। ये थे मेजर 2 रीजन कि कैसे आपके ईयरबड्स और आपके हेडफोन्स आपके लिए हार्मफुल है। अब मैं बताऊंगा इन सभी के आपको सोल्यूशन, मगर उससे पहले मैं आपको 4 साइन बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है भी या नहीं। सबसे पहला साइन है हेडेक। अगर आपको ईयरबड्स या हेडफोन्स यूज करने के बाद सर में दर्द होता है ना, इट मींस फ्यूचर में आपके हियरिंग लॉस के चांसेस हैं। दूसरा साइन है पेन। क्या आपको आपके कान में दर्द होता है या आपको कोई ऐसी आवाज सुनाई देती हो जो किसी और को सुनाई नहीं देती हो, जैसे रिंगिंग या बस की आवाज। अगर आपको ऐसी आवाजें सुनाई देती है या आपको आपके कान में दर्द होता है तो प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट लें। तीसरा साइन है लो वॉइस। क्या आपको ऊंचा सुनाई देता है या जब आप किसी से बात करते हो तो आपको बात सुनने में काफी दिक्कत होती हो? अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ हैं, इट मींस आपको कान से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस केस में भी किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और एक अच्छा ट्रीटमेंट लें। चौथा साइन है 1 ईयर। क्या आपको एक कान से ज्यादा सुनाई देता है और दूसरे कान से कम सुनाई देता है? अगर ऐसा आपके साथ होता है, इट मींस आपका एक कान सही है और दूसरा कान वीक है, और ये तभी होता है जब आप सिर्फ एक कान में ईयरबड्स लगाते हो। ये सभी साइन इनिशियल स्टेज के साइन है, तो अगर कभी भी आपको ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्लीज उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपके टाइनी हेयर सेल्स डैमेज हो गए तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अब बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस की जिससे हम अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट और सेफ रख सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है 60-60 रूल। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ईयरबड्स या अपने हेडफोन्स को 60% वॉल्यूम पर यूज करना है, वो भी 60 मिनट्स के लिए। और जैसे ही आपके 60 मिनट्स हो जाएं तो आप थोड़ा सा 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक लो और फिर दोबारा से उन्हें यूज करने लगो। दूसरा सॉल्यूशन है अच्छे नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरबड्स या हेडफोन्स का यूज करो, ताकि बाहर की नॉइस ऑटोमेटिकली कट हो जाए और तुम्हें वॉल्यूम को इंक्रीज करने की जरूरत भी ना पड़े। तीसरा सॉल्यूशन है कि अगर हो सके तो हेडफोन्स का ही यूज करो, क्योंकि इसमें ईयरबैग्स का खतरा नहीं होता और ये ईयरबड्स और ईयरफोन्स की तरह कानों के अंदर भी नहीं जाते हैं। और अगर अभी भी आप ईयरफोन्स या ईयरबड्स को यूज करना चाहते हो तो उन्हें क्लीन करके यूज करो। फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये है कि ईयरबड्स और हेडफोन्स का आप जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करो, क्योंकि प्रिवेंशंस अपनी जगह पर ठीक है, मगर ये ईयरबड्स, ये हेडफोन्स हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमेशा याद रखना कि अपनी सुरक्षा अपने खुद के हाथों में होती है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो बिना ईयरबड्स या हेडफोन्स के रह ही नहीं सकता, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूं।